नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। देश आज अपने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर नेताओं, आम लोग और सेलेब्स की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। वहीं दुनिया की महाशक्तियों के दिग्गज भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिंदुस्तान की शान पीएम मोदी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देखिए हमारा ये स्पेशल शो महानायक। जो डरता नहीं, मुश्किलों से लड़ता है। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। जो हारना नहीं, सिर्फ जीतना। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र के महानायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक शख्सियत, हजार पहलू। किसी के लिए अटल, कोई कहे विकास पुरुष, तो किसी के लिए शहंशाह हिंदुस्तान। भारत माता के जय श्री राम। राय चाहे जो भी हो, लेकिन मोदी तो सबके दिलो दिमाग में रच बस चुके शख्सियत हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हो और देश में उत्सव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वडनगर से बनारस तक धूमधाम से समारोह हुआ। काशी के घाट को दियों से सजाया गया। हनुमान चालीसा पढ़ी गई। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब सूबे का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की मार से बेहाल था, दंगों से परेशान था। मोदी के सामने मुश्किलों का अंबार था, मुसीबतों का पहाड़ था। लेकिन मोदी ने खंडहर में तब्दील हुए शहरों को फिर से चमन बनाने की ठान ली। धुन के पक्के मोदी ने जर्जर गुजरात को दुनिया भर में बिजनेस हब के रूप में स्थापित किया। देश दुनिया मोदी के गुजरात मॉडल की कायल हो गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बनाने की बात थी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए उन्होंने पूरे देश के किसानों से लोहा मांगा, और इसी के चलते हुए एक अपनी छवि नेशनल लीडर के तौर पे उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की जब वो यहाँ पे सीएम के तौर पे थे। तो ये छवि उन्होंने तभी से खड़ी कर दी, और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात एक बड़ा प्लेटफॉर्म था कि जिसके अंदर वो मल्टीनेशनल कंपनीज प्रदेश के लोगों को यहाँ पे बुला के गुजरात में इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है और डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो एक रणनीति लोगों के सामने रखने में काफ़ी कुछ हद तक वो सफल भी रहे। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और 22 मई 2014 तक वो सूबे के मुखिया की कमान संभालते रहे। गुजरात को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का पद भी इसलिए छोड़ा क्योंकि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने मोदी को रहनुमा मान लिया था।
पूरे देश ने उन्हें सिराखों पर बिठा लिया था। जनादेश का सम्मान करते हुए 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और तब से अब तक पीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। पीएम मोदी ने चुनाव दर चुनाव बीजेपी का दायरा बढ़ाया, जीत के आंकड़े को बड़ा करते रहे, लेकिन सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर भी उन्होंने बहुमत का गुमान नहीं किया। संसद को भरपूर सम्मान दिया, लोकतंत्र के मंदिर को दंडवत प्रणाम किया। 365 दिन और महीने में 30 दिन और दिन में 24 घंटे नरेंद्र भाई का एक ही बात रहती है, मैंने बहुत निकटता से देखा है, देश और समाज। उनके रोम रोम में देशभक्ति है, उनका पल पल देश के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब वो विधायक भी नहीं थे। कुछ महीनों बाद राजकोट वेस्ट से वजूभाई बाला ने उनके लिए सीट खाली की और पहली बार चुनाव लड़कर वो विधायक बन गए। राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी धमक ऐसी ही हुई। प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा था। पहली बार सांसद बने और फिर सीधे देश की कमान संभाल ली। नरेंद्र भाई 3 साल पूर्ण हुए थे बीजेपी को प्रधानमंत्री के नाते। मैं उनसे मिलने के लिए गया था, मैंने समय मांगा, उन्होंने बुला लिया। मैंने उनसे एक बात की, नरेंद्र भाई आप जब सीएम थे उस समय की कार्यशैली में और आज की कार्यशैली में बहुत अंतर है। तो नरेंद्र भाई ने बेबाक होकर के कहा कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मैं नया हूँ और नई परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के नाते केंद्र में मैं कभी रहा नहीं, केंद्र में रह करके मुझे बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति और बहुत चीज़ें सीखनी है। लेकिन मैं एक बात से खुश हूँ कि 3 साल में कोई एक बात भी ऐसी नहीं जिसके कारण से आप सबको नीचा देखना पड़े। राजनेता के लिए छवि से बड़ा कुछ नहीं होता। एक बार जो दाग लग गया वो हमेशा के लिए चिपक जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने इस मिथक को भी तोड़ डाला। अपने खिलाफ विरोधियों के अनर्गल आरोप, झूठ का प्रोपेगेंडा और सालों तक चले दुष्प्रचार के सिलसिले के बावजूद पीएम मोदी गुजरात के विकास की मीनार खड़ी करते रहे। विरोधियों ने उनके खिलाफ जितनी साजिशें रची वो उतने ही ताकतवर होते गए और जनता ने उन्हें सूबे की जगह देश की कमान सौंप दी। वो टाइम के, शिस्त के और आग्रही थे। टाइम सर ही मीटिंग चालू होना चाहिए, टाइम सर ही पूरा होता है और शिस्त से सबको रहना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह था। वो समय पालन में 1 मिनट का भी देर नहीं करते थे। उनका भोजन बहुत सादा रहता था। हमारे घर पर सिर्फ रोटी और अचार खा के वो रहे थे। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद भी पीएम मोदी का काम बोलता रहा। गरीब गुरबों की जिंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए वो बिना छुट्टी के काम करते रहे। कमजोरों को ताकत देने के लिए बिना थके देश की सेवा में जुटे रहे। बेघर गरीबों के लिए आवास योजना, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए अंत्योदय योजना चलाकर पीएम ने देशवासियों का दिल जीत लिया। दो 2014 से भी ज्यादा बहुमत के साथ देश ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी हमेशा के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हीरो बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सियासत के महानायक जो कुछ भी करते हैं मिसाल बन जाती है। हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, मोदी जो भी पहनते हैं वो जमाने का फैशन बन जाता है। मोदी का जादू सिर चढ़कर क्यों बोलता है, देखिए रिपोर्ट।
हालांकि नरेंद्र मोदी को अच्छा दिखना और अच्छा पहनने का शौक बचपन से ही रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से, जो उस समय मशहूर पत्रकार हुआ करते थे, उनके साथ एक इंटरव्यू में किया था। उन्हें साफ सुथरा दिखना कितना पसंद है। जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। तो पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं, क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मेरे शरीर पे कोई भी चीज़ आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज़ परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मोदी का फैशन और लुक तब से लाइमलाइट में आने लगा जब साल 2014 में मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद से ही मोदी का साफा हो या कुर्ता पैजामा, सूट हो या सफारी, उनके पहनावे का अलग अलग रंग और रूप सुर्खियां बनने लगी। खासकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत दौरे पर आए थे, तब नरेंद्र मोदी का एक प्रिंटेड सूट काफी वायरल हुआ था, जिस पर विपक्ष ने तंज कसते हुए मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। नरेंद्र मोदी के कपड़ों और वेशभूषा पर भले ही विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हों, लेकिन मोदी अपने फैशन पर अलग और मजेदार दलील देते हैं। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ, और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी। मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ। कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा, वो जगह ज़्यादा लेता है इसलिए आपने इसको मैंने काट दिया। पीएम मोदी की ये खूबी रही है कि वो जिस मिट्टी में जाते हैं वहां से खुद को जोड़ लेते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं वहां के पहनावे को अपना लेते हैं और एक मिसाल कायम कर देते हैं। जरा देखिए, साल 2019 में चुनाव प्रचार से थकने के बाद मोदी जब बाबा केदारनाथ के दर्शन और थकान मिटाने अध्यात्म करने पहुंचे तो वहां उनका परिधान कैसा था। मोदी यहां नीले रंग का चोला, कमर पर भगवे रंग का साफा और सिर पर हिमाचली टोपी पहने अलग ही रंग में नजर आए। फिर जब वो केदारनाथ की गुफा में साधना करने पहुंचे तो पूरी तरह भगवा ओढ़ी नजर आए। फिर कुंभ के मेले में वो गंगा स्नान करते हुए काले रंग के ट्रैक सूट में नजर आए। देखिए, नरेंद्र भाई एकदम स्थित प्रज्ञ हैं, चिंता नहीं, वो समाधान निकालते हैं, वो भावुक नहीं है। देखिए, एक भावुकता कमजोरी होती है, भावना ये ताकत होती है। नरेंद्र भाई की इनहेरेंट भावनात्मक ताकत है, वो हर चीज को भावनात्मक ढंग से करते हैं, हर बात को भावनात्मक ढंग से करते हैं। तो नागालैंड और मेघालय में वहां के पारंपरिक परिधानों में नजर आए मोदी पर जिसकी भी नजर पड़ी मानो ठहर सी गई, क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी थी। ऐसे रूप में मोदी पहले कभी नजर नहीं आए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।